लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 ऑफ थॉमस कैलकुलस जो है उसको स्टडी किया था। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जिनमें हम डेरिवेटिव्स और टेंजेंट्स के जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उनको यूज़ करेंगे एक ही टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो हमने एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54 एंड 55। ये क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े डिफरेंट हैं जो हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस किए थे उनसे, तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिटेल से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई भी कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये कर्व जो है वो पास करती है फ्रॉम पॉइंट 1 टू किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 2 हैं वहाँ से ये पास करती है। और इसकी जो टेंजेंट लाइन हमें गिवन है वो लाइन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होगा कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं आपके पास, और हमने जो कांस्टेंट्स हैं कर्व के कांस्टेंट्स हैं ए बी और सी वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप तसल्ली से सोचें तो हमारे पास कुछ क्लूज गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्लू नंबर 1 जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लू 1 हमें गिवन है कि कर्व जो है वो पास करती है फ्रॉम पॉइंट 1 टू, ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये कर्व इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। इट हैव टू सेटिस्फाई दिस पॉइंट 1 2। तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इक्वेशन पॉइंट 1 और 2 के लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास 3 अननोन नंबर्स हैं a b और c, इसलिए हमें कम से कम 3 इक्वेशंस जो हैं यहाँ पे ज़रूरत है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। और उसके बाद क्लू नंबर 2 जो हमें यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे जो टेंजेंट इक्वेशन आपको गिवन है विच इज़ y इक्वल्स टू एक्स, और ये ओरिजिन से पास करती है, और जब ये ओरिजिन से पास करती है तो ये इक्वेशन टेंजेंट है टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आल्सो सेटिस्फाई पॉइंट 0 0। इसको भी सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि यहाँ से ये इक्वेशंस पास करती हैं। तो फॉर पॉइंट 0 0 हमारे पास जो इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है वो हमारे पास आ जाएगी 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस सी, और यहाँ से हमारे पास c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हमने c यहाँ पे फाइंड कर लिया है। उसके बाद अब हमने c को हम यूज़ कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। यूजिंग इन इक्वेशन 1, c को अगर हम इक्वेशन 1 में यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू a प्लस बी। हमारे पास ये एक और इक्वेशन इक्वेशन 1 से बन जाएगी, इसको हम लेट से इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने a और b को जो है वो फाइंड करना है। अगर हम देखें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स। इसी तरह हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास होती है y इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है एट पॉइंट 0 0। ये आपको एट पॉइंट 0 0 गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप 0 0
जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यूज़ करें, यानी कि x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 प्लस एम एक्स माइनस 0, और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स, जबकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। तो इसको अगर आप गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें y इक्वल्स टू 1x और y इक्वल्स टू mx, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि स्लोप जो इक्वेशन का आपको गिवन है, स्लोप इक्वल्स टू m, वो आपको गिवन है 1 के इक्वल। ओके, अब हम देखते हैं कि ये स्लोप आपके पास कर्व का स्लोप भी आपके पास यही है, आपके पास कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने सीखा था कि डेरिवेटिव जो आपके पास होता है किसी भी पॉइंट पे वो स्लोप के इक्वल होता है, यानी कि स्लोप m इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इस कर्व का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस बी प्लस 0, और m इक्वल्स टू 2ax प्लस बी। ओके, स्लोप हमारे पास 1 के इक्वल है और m हमें 1 के इक्वल गिवन है, और उसके बाद ये स्लोप किस पॉइंट पे है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे है। ओके, तो अगर हम ये दोनों इस इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करें, यूजिंग इन 3, तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बन जाएगी 1 इक्वल्स टू 2a0 प्लस b, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ओरिजिन पे आपके पास ये स्लोप बन रहा है m इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आप देखें कि b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास। ओके, हमने b भी फाइंड कर लिया, c हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब सिर्फ a रह गया। अगर हम इसको b की वैल्यू को यूज़ करें इन इक्वेशन 2, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में इसको यूज़ करें तो आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू a प्लस 1, और यहाँ से a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी हमें क्लू गिवन थे वो यूज़ करके हमने टेंजेंट और स्लोप्स के कंसेप्ट को यूज़ करके हमने फाइंड कर ली कांस्टेंट की वैल्यूज़ a, b और c की। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें एक कर्व गिवन है और कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसी तरह हमें एक और दूसरी कर्व कोई गिवन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है दो डिफरेंट कर्व्स की, और इन दोनों कर्व्स की एक कॉमन टेंजेंट है आपके पास किस पॉइंट पे, 1 0 पे, और आपने फाइंड करनी है कांस्टेंट्स की वैल्यूज a b और c की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ओके, कॉमन टेंजेंट आपको गिवन है एट पॉइंट 1 0। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास होती है y इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, ये क्लू 1 को अगर हम यूज़ करें और आपको x1 y1 गिवन है 1 0, यहाँ पे ये टेंजेंट बन रही है जिस पॉइंट पे 1 0 पॉइंट पे बन रही है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये आपके पास x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस m इंटू एक्स माइनस 1, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 1। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह हमें क्लू नंबर 2 गिवन है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो हमारे पास फर्स्ट कर्व है, और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड कर्व है सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों पास करती हैं फ्रॉम पॉइंट 1 0, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों कर्व्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी पॉइंट 1 0 को, सेटिस्फाई पॉइंट 1 0। ओके, अगर ये दोनों 1 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं तो अगर हम इनमें पुट कर दें पुट एक्स वाई इक्वल्स टू 1 0 इन अबव इक्वेशंस, तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। पहली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 0 इक्वल्स टू 1 0 इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस बी, और यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा -1।
इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसी तरह अगर आप y इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करें ये पॉइंट, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल टू सी माइनस 1 और c आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली ऑलरेडी, और अब हमने a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक और क्लू गिवन है कि कॉमन टेंजेंट है दोनों की। क्लू नंबर 3 है आपके पास कि कॉमन टेंजेंट है एक ही पॉइंट पे। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे जब कॉमन टेंजेंट है उनकी पॉइंट 10 पे, तो इसका मतलब है कि उनका जो स्लोप है वो सेम होगा इस पॉइंट पे। स्लोप इज सेम एट 10। तो ये आपके पास रीज़न आप यहाँ से जो है बिल्ड कर सकते हैं कि कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि उन दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा इस पॉइंट पे। तो जब स्लोप सेम होगा दोनों कर्व्स का, और तो इसका मतलब ये है कि m1 इक्वल टू m2 स्लोप ऑफ कर्व 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व 2। स्लोप हमारे पास इक्वल टू होता है d बाई डी एक्स ऑफ y। पहली कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसी तरह हमारे पास दूसरी कर्व है y इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस ए इक्वल्स टू सी माइनस 2x। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आ रही है आपके पास a माइनस सी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को लेट से हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अगर हम c इक्वल्स टू 1 पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -3। जब हमने a फाइंड कर लिया है और c फाइंड कर लिया है, तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इक्वल्स टू 2, और ये आपके पास वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आपको कर्व्स और उनकी टेंजेंट्स किसी भी ख़ास पॉइंट्स पे गिवन हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में हमने फाइंड करनी है ऐसी इक्वेशन जो टेंजेंट हो टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट पॉइंट 10। और अगर आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें तो सिंपली आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट -10। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आपके पास होती है y इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। और यहाँ पे आपको x1 और y1 क्या गिवन है, -1 और 0। ओके, तो यहाँ पे अब जो आपके पास एक मसला रह जाता है वो रह जाता है कि आप स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको कर्व गिवन है, जो कर्व आपको गिवन है आप उसका स्लोप फाइंड कर लें सबसे पहले। तो आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, स्लोप आपके पास m इक्वल्स टू होता है डेरिवेटिव, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है कर्व का वो डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप 3x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा स्लोप। और ये स्लोप आपने क्योंकि फाइंड करना है एट -10, तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगा, x की जगह आप -1 पुट कर दें तो 3 इंटू -1 होल स्क्वायर -1, और स्लोप आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया, और इस स्लोप को अगर हम यूज़ करें इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करते हैं यूजिंग -10 इक्वल्स टू x1 एंड y1 एंड m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू आपको -1 गिवन है, तो y इक्वल्स टू
2 इंटू एक्स प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 2। तो यह रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो हमने फाइंड करनी थी। कौन सी टेंजेंट? जो इस कर्व के टेंजेंट हो एट पॉइंट -1 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एक प्रूफ करना है रेसिप्रोकल रूल। प्रूफ हमने करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। और ये बेसिकली हमारे पास जो रेसिप्रोकल रूल है, ये रूल हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। अगर हमें रेसिप्रोकल गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हम प्रोडक्ट रूल या पावर रूल डायरेक्टली अप्लाई करते हैं फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हैं वो फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने पार्ट ए में बेसिकली ये प्रूफ करना है कि रेसिप्रोकल रूल जो है वो क्वोशिएंट रूल का एक स्पेशल केस है, इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ 1/v हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें यूजिंग क्वोशिएंट रूल, तो इस केस में d बाई डी एक्स ऑफ 1/v हमारे पास इक्वल्स टू होगा, क्वोशिएंट रूल में नीचे हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, और ये हमारे पास अगर आपको पता हो कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, माइनस डी वी ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली माइनस 1/v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वी ओवर डी एक्स। और यही बेसिकली अगर हम डायरेक्टली देखें क्वोशिएंट रेसिप्रोकल रूल से, तो रेसिप्रोकल रूल भी हमें यही रिजल्ट दे रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल रूल है वो एक स्पेशल केस है किसका? क्वोशिएंट रूल का। सो रेसिप्रोकल रूल इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर आप रेसिप्रोकल रूल मेमोराइज नहीं भी करना चाहते तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन पे प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और उसके बाद क्वोशिएंट रूल, इन तीनों रूल्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है जिसका आपने डेरिवेटिव सॉल्व करना हो, डेरिवेटिव फाइंड करना हो, वो आप फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रेसिप्रोकल रूल भी याद करें या इस तरह के डिफरेंट रूल्स जो हैं वो याद करें। तो इसी तरह पार्ट बी में हमने बेसिकली शो ये करना है कि शो डैट रेसिप्रोकल रूल एंड द प्रोडक्ट रूल टुगेदर इम्प्लाई द क्वोशिएंट रूल। कि अगर हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें रेसिप्रोकल रूल किसी भी क्वेश्चन पे और प्रोडक्ट रूल दोनों हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो वो इसी चीज़ के इक्विवेलेंट होता है कि अगर हम उस क्वेश्चन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है, बेसिकली यहाँ पे हमने शो करना है कि रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल प्लस प्रोडक्ट रूल दोनों इक्विवेलेंट होते हैं क्वोशिएंट रूल के। तो लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है u ओवर v और इसका हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन था और इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इस डेरिवेटिव को अगर हम फाइंड करें बाय अप्लाइंग रेसिप्रोकल रूल एंड प्रोडक्ट रूल, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ u मल्टीप्लाइड बाय 1/v। और इस केस में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई कर रहे बल्कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने लगे हैं, u मल्टीप्लाइड बाय 1/v। तो जब ये आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। और ये अगर आप देखें तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल से इसका आंसर आपके पास इक्वल्स टू होता है -1/v स्क्वायर इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इसको हम पुट कर देते हैं
इक्वेशन नंबर 1 में, लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस केस में डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस यू ओवर वी स्केयर डी वी ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर वी इंटू डी यू ओवर डी एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 1 ओवर वी स्केयर कॉमन ले लूँ, टेकिंग 1 ओवर वी स्केयर कॉमन, ओके 1 ओवर वी स्केयर मैं कॉमन लेने लगा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी इक्वल्स टू 1 ओवर वी स्केयर कॉमन, और यहाँ पे अंदर हमारे पास बच जाएगा माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस, और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 ओवर वी था, हमने 1 ओवर वी स्केयर कॉमन लिया हुआ है तो हमें v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स। ओके, और ये जो भी आपके पास ये कंप्लीट टर्म आ रही है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है विद 1, और ये आप इसको लिख सकते हैं माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्केयर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करता हूँ, डी ओवर डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्केयर, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर आया है उसको गौर से देखें, तो ये बेसिकली वही आंसर आपके पास आया है जो डायरेक्टली आप क्वोशिएंट रूल से लिखते होते हैं। किसी भी ऐसी फ्रैक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, यू ओवर वी टाइप फ्रैक्शन का जब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो डायरेक्टली आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, और क्वोशिएंट रूल बेसिकली आप इसी तरह अप्लाई करते हैं, एंड जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसका आपके पास यहाँ पे स्केयर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप माइनस साइन के साथ दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव लेते हैं, और ये बेसिकली इक्विवेलेंट है कि आप पहले अप्लाई करें रेसिप्रोकल रूल और उसके बाद प्रोडक्ट रूल, दोनों को अप्लाई करें, फाइनल आंसर आपके पास क्वोशिएंट रूल वाला ही आएगा। तो बेसिकली अगर आप ने क्वेश्चन को देखना होता है कि वहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा आसान रहेगा और वो मेथड आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास कुछ इस किस्म का होता है कि बारी बारी आप दोनों फंक्शंस का जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास तीन फंक्शंस लाइक u v एंड w, तीन फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम वहाँ पे कैसे जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमने पार्ट ए में इस क्वेश्चन के सीखनी है। तो लेट्स से पार्ट ए हम फाइंड करना चाहते हैं जिसमें हमें फंक्शन गिवन है u v इंटू डब्ल्यू, और हम इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेट्स से, और ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें दो फंक्शंस जब आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना तो आता है, लेकिन यहाँ पे तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक छोटी सी एजम्पशन लेता हूँ कि लेट v मल्टीप्लाइड बाई w इज इक्वल टू p, और इसको मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। ओके, तो मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ u v w इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, और v इंटू डब्ल्यू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ p, और यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं तो सिंपली हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इस केस में मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ u v w इक्वल्स टू आ जाएगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ p प्लस p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ओके, और ये मेरे पास बन जाएगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं p की दोबारा से वो वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ विच इज़ वी डब्ल्यू, प्लस यहाँ पे भी वी डब्ल्यू में वैल्यू पुट कर देता हूँ p की, और d बाई डी एक्स ऑफ u को मैं लिख सकता हूँ u प्राइम फॉर सिंप्लिसिटी, और प्राइम साइन का मतलब ही यही होता है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अगेन जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल,
तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दें और उसके बाद v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ w प्लस w इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, और सिंपल सा ये आपने यहाँ पे काम करना था सिंप्लिसिटी के लिए। और इसको मैं अब लिख सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ u इंटू वी, और ये हमारे पास w का फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस w, और ये हमारे पास v का फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस v w इंटू यू प्राइम। ओके, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा u v w प्राइम प्लस u w v प्राइम प्लस v w u प्राइम। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास उसी तरह से प्रोडक्ट रूल की तरह से आपके पास ये आंसर भी आ गया है। जब आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, जब फंक्शंस आपके पास तीन फंक्शंस हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, पहली दफ़ा एक फंक्शन का डेरिवेटिव और बाकी दो फंक्शंस एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज़ आ जाएंगे, और इसी तरह ये स्टेप भी आप कर लेंगे। तीनों फंक्शंस का आप बारी बारी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और बाकी दोनों फंक्शंस को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आपके पास एक जनरल रूल आ जाएगा जब आपके पास फंक्शंस तीन हों। अब हमने बी पार्ट में फाइंड करना है कि अगर हमारे पास चार फंक्शंस हों तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास u1, u2, u3 और u4 गिवन है। तो चार फंक्शंस के केस में बेसिकली अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। चार फंक्शंस हमें गिवन है u1, u2, u3 और u4, और ये डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली जो हमने एनालॉजी डेवलप की है तीन फंक्शंस के केस के लिए, वो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग प्रीवियस एनालॉजी, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u1, u2, u3, u4 इक्वस टू, बाकी तीन फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आते जाएंगे और चौथे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे, u1, u2, u3 और u4 का डेरिवेटिव प्लस और u1, u2, u3 का डेरिवेटिव और u4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह सॉरी, ये हमारे पास u1 है और u1, u2 का डेरिवेटिव और u3 और u4 एज इट इज़ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर u1 का डेरिवेटिव, u2, u3 और u4 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ u1 के साथ। और इसी तरह आप इसको अगर प्रूव करना चाहें तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। You can easily derive this formula by using, आप यहाँ पे P को U1 और U2 ले लें और Q को आप सपोज कर लें U3 इंटू U4, तो आपके पास D बाई डी एक्स ऑफ U1, U2, U3, U4 आपके पास आ जाएगा D बाई डी एक्स ऑफ P इंटू Q। और यहाँ पे आप उसी तरह दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप अगेन पुट कर देंगे वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q, और फाइनली आपके पास ये इक्वेशन नंबर A जो हमने ड्राइव किया है वो आपका आंसर आ जाएगी, इक्वेशन नंबर A। इसको आप इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें हमने देखना है कि हम डिफरेंट मेथड्स अगर अप्लाई करें एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास सेम आंसर आता है। लेट्स से हम इस क्वेश्चन का पार्ट बी करते हैं, ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम फाइंड करना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5/2, हम ये फाइंड करना चाहते हैं। और अगर केस 1 हम कंसिडर करें कि जिसमें हम अप्लाई करें लेट्स से पावर रूल, सिंपली हम पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल अगर आपको याद हो तो वो था आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल्स टू n एक्स पावर n-1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूँ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5/2, तो पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और x की जो पावर थी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x पावर 5/2 - 1 आपके पास 3/2 के इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास पावर रूल अप्लाई करने से ये आंसर आपके पास आ जाएगा।
और यहाँ पे उन्होंने जो हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि आप x को लिखिए, x पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं x की पावर d/dx ऑफ x पावर 2 + 1/2। ओके, क्योंकि 2 + 1/2 अगर आप इसका LCM कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पे d/dx ऑफ x पावर 5/2 हम इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ यहाँ पे इन पावर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं x पावर 2 इंटू x पावर 1/2। जब बेसिस आपके पास सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिस आपके पास x और x है दोनों केसेस में, तो बेसिस सेम हो तो आप इसको वापस x पावर 2 + 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा d/dx ऑफ x पावर 5/2 इक्वल्स टू d/dx ऑफ x पावर 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये x पावर 1/2 के साथ। तो यहाँ पे हमने अब अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आप इसका आंसर कैलकुलेट करें। तो जब आप प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² d/dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/2 इंटू d/dx ऑफ x²। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर x²। और यहाँ पे मैं दोबारा से पावर रूल अप्लाई करने लगा हूँ 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू 2x। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखें अगर तो ये बेस आपके पास x है, यहाँ पे भी बेस x है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ कैलकुलेट कर रहे थे हम x पावर 5/2 और ये हमारे पास आ जाएगा बेसिस हमारे पास सेम है, तो 1/2 इंटू एक्स पावर हमारे पास था 2 माइनस 1/2। बेसिस सेम है तो हम इसको एक ही पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ओके, 2 माइनस 1/2 आपके पास 3/2 के इक्वल होता है। इसी तरह 1/2 प्लस 1 आपके पास 3/2 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2। ओके, एक्स पावर 3/2 हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1/2 प्लस 2 और ये आपके पास फाइनली बन जाएगा 5/2 एक्स पावर 3/2। और ये जो आपके पास इस केस में आंसर आ रहा है d/dx ऑफ एक्स पावर 5/2 का, ये जो आपके पास आंसर आया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, अगर आप इसको कंपेयर करें जो हमारे पास आंसर आया था यूजिंग पावर रूल, ये दोनों आंसर्स आपके पास सेम है। तो इसलिए आप जहाँ पे भी जो भी आपको मेथड आसान फील हो रहा हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है प्रेशर की। एक इक्वेशन गिवन है, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये आपके पास वैन डर वाल्स इक्वेशन है जिसमें वॉल्यूम करेक्शन वगैरह ऐड हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आप वॉल्यूम इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT में इंट्रोड्यूस करवाएं वैन डर वाल्स करेक्शन तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हमने P गिवन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ये हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि A, B, N और R ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, यानी कि इनका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं dP/dV इक्वल्स टू d/dV ऑफ nRT। यहाँ पे मैं P की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ओके,
और यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ दोनों डेरिवेटिव्स को, दोनों टर्म्स को। तो एन आर डी बाई डी वी ऑफ एन आर टी डिवाइड बाई वी माइनस एन बी माइनस डी बाई डी वी ऑफ ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। और उसके बाद एन आर टी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ए एन स्केयर भी आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 डिवाइड बाई वी माइनस एन बी माइनस, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट्स को टर्म के बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/v स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मेथड 1 आपके पास रेसिप्रोकल रूल और मेथड 2 आपके पास कोशेंट रूल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लेट से अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। अप्लाइंग कोशेंट रूल, और डी पी ओवर डी वी हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म का जो है डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो एन आर टी हमारे पास बाहर था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v माइनस एन बी होल स्क्वायर v माइनस एन बी डी बाई डी वी ऑफ, ऊपर हमारे पास 1 था, माइनस 1 इंटू डी बाई डी वी ऑफ v माइनस एन बी। ओके, अगर आपको डायरेक्टली रेसिप्रोकल रूल याद हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन रूल की निस्बत। और उसके बाद ए एन स्केयर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि बाहर था, और यहाँ पे इस टर्म पे भी हम दोबारा से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल। वी स्केयर डी बाई डी वी ऑफ, ऊपर आपके पास 1 था, माइनस 1 इंटू डी बाई डी वी ऑफ वी स्केयर। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा एन आर टी, ऊपर आपके पास आ जाएगा डी बाई डी वी ऑफ 1, आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो -1 वी माइनस एन बी होल स्केयर, और इसी तरह माइनस ए एन स्केयर, और -2v डिवाइडेड बाय v पावर 4, क्योंकि ये टर्म आपको डेरिवेटिव 0 देगी, इसी तरह ये टर्म आपको डेरिवेटिव 0 के इक्वल देगी। और ये मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एन आर टी डिवाइड बाई वी माइनस एन बी होल स्केयर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपके पास इस माइनस के साथ मिलके प्लस के इक्वल आ जाएगा, और 2an स्क्वायर और v डिवाइड बाय v पावर 4, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस एन आर टी डिवाइडेड बाय v माइनस एन बी होल स्क्वायर प्लस एक v, ये आपके पास इस एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 4 की बजाय 3 पावर यहाँ पे बच जाएगी, 2an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डी पी ओवर डी वी का, आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वो क्वेश्चंस थे जिनकी हम प्रैक्टिस करना चाहते थे एक्सरसाइज 3.2 के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनसे आपको डेरिवेटिव्स के जो आपस में डिफरेंट रिलेशंस हैं कि प्रोडक्ट रूल किस तरह से रिलेटेड है पावर रूल के साथ, और उसके बाद कोशेंट रूल किस तरह रिलेट करता है प्रोडक्ट रूल के साथ और रेसिप्रोकल रूल के साथ, और बेसिकली ये सारे रूल्स आपस में, डेरिवेटिव रूल्स जो हमने सीखे थे ये सारे आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये चीज़ हमने सीखी। अपना ख्याल रखिए।